नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा आज दिनांक 7 सितंबर 2025 रविवार को अपराह्न 3 बजे रांची स्थित पुराना विधानसभा सभागार में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में झारखंड प्रदेश प्रभारी रंजन झा एवं वरिष्ठ नेता अभिषेक झा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पार्टी की नीतियों एवं आगामी संगठनात्मक विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में रांची एवं रामगढ़ जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने, जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करने तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिक पर विचार विमर्श किया गया। नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है और आगे भी झारखंड की जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे आम जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और योजनाओं को साझा करें। सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आम आदमी पार्टी झारखंड में फिर से जोर शोर से कर रही है, किस तरह से तैयारी हो रही है? अभी बीज रोपे हैं, अंकुर हो चुका है और जब मनुष्य जन्म लेता है 25 साल में युवा होता है, उसी तरह 4 साल हमारा बाकी है। 29 में चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होगा, निकाय चुनाव भी होगा। निकाय चुनाव का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हम लोग का केंद्रीय संयोजक केजरीवाल से हम लोग को पता चला है कि अब हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे और अलग होगी, क्योंकि गठबंधन में रह करके हमारा विकास नहीं होगा और हमारा विकास नहीं होगा, नहीं जनता का विकास नहीं होगा, शिक्षा का में सुधार नहीं होगा, स्वास्थ्य में सुधार नहीं होगा, आपका मेडिकल में सुधार नहीं होगा, यात्रा में सुधार नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग अलग हो करके चुनाव लड़ेंगे और सिंगल अकेला चलो, इसका हम लोग इस सिद्धांत को अपनाएंगे। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों के उत्थान को लेकर आप पार्टी क्या सोच रही है, कैसे? क्योंकि पार्टी जरूर हमको दिशा निर्देश करेगी, लेकिन यहाँ का पॉलिसी यहाँ के कमेटी बनाएगी, यहाँ के जनता बनाएगी, यहाँ के ग्राम सभा बनाएंगे, यहाँ के पंचायत बनाएगा। तो जो भी पंचायत कमेटी होगा, प्रखंड कमेटी होगा, जिला कमेटी होगा, ये तय करेगी किस क्षेत्र में किसका क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मापदंड होगा, जैसे लोगों का आर्थिक स्थिति होगा उसी तरह का हम लोग मापेंगे। और जहाँ पेशा एक्ट का बात होगा, 5वीं अनुसूची का बात होगा, भूमि अधिकरण का बात होगा, जहाँ गलत होगा आम आदमी पार्टी उसका विरोध, केंद्र सरकार रहे चाहे राज्य सरकार, जोरदार रूप से विरोध करेगी। कुर्मी समाज आदिवासी बनने के लिए जोर लगा रहे हैं और आगे बढ़ कर रहे आंदोलन। देखिए, कोई भी समाज अपने हित का सोचेगा। कुर्मी समाज अगर अच्छा है, वो अपने आप को एसटी बन करके उसमें अपने को डेवलप करेगी, उसमें उनको अच्छा लग रहा है तो अपना आंदोलन करे, स्वागत है। इसमें अभी हम बहुत ज्यादा बात कुछ नहीं कहेंगे। झारखंड में बात कर रहे हैं, देखिए अभी तो सबसे जरूरी चीज है कि झारखंड में हमारे कौन से सिपाही हैं, उनको क्या बात रखना है, किस तरीके से रखना है, उसको तरीके को समझाया जाए। आज रांची जिला में राजेश लिंगा जी और संगीता जी के नेतृत्व में आज यहाँ एक सम्मेलन हुआ है और यहाँ जो भी हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी पार्टी के, वो सब बैठे हुए हैं। उनके साथ जिला कार्यकारिणी के, जिला के हमारे जो पदाधिकारी हैं रांची जिला के, उन सबको बैठाया गया है। उनको यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें आगे पार्टी का विस्तार करना है, किस तरीके से केंद्र में बैठी सरकार, राज्य सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है। इन सबकी तैयारी हम कर रहे हैं। दूसरा चीज था कि आज कुछ घोषणाएं हुई हैं, जैसे आज यूथ विंग के हम प्रदेश प्रभारी के रूप में के विश्वा जी को, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनको हमने आज प्रभार हम लोगों ने दिया है और कुछ कमेटियाँ जैसे है जिसका निर्माण हम लोग आज कर रहे हैं, देर शाम तक उसकी घोषणा हम लोग कर रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव की तैयारी चल रही है। निगम में हमारे समर्थित मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में साथी लड़ेंगे, प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे हमारे समर्थित, और 29 के चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए, संगठन विस्तार के लिए आज यह रांची जिला का प्रथम हम लोगों के नेतृत्व में ये सम्मेलन है कार्यकर्ता, जो आपके सामने है, जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता
आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी आप किस तरह से झारखंड में कैसे आम आदमी सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एक अदम्य से कार्यकर्ता को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है मुझे यूथ विंग की, और बीइंग स्टेट इंचार्ज ऑफ यूथ विंग आम आदमी पार्टी झारखंड, मैं सबसे पहले सभी 24 जिलों का मैं दौरा करने जा रहा हूं, और 24 जिलों के दौरे के बाद वहां के जो नौजवान साथी हैं और उनके साथ बैठक होगी। एक लंबे समय तक थोड़ी सी हमारे पार्टी पर राहु केतु का एक दुष्प्रभाव रहा, जिसके कारण 2-2.5 साल हमारी पार्टी काफी पार्टी को परेशान किया गया। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे, हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, उनको काफी परेशान किया गया। तो अभी हम लोग पूरे स्टेट में घूमेंगे, और हमारे जो स्टेट के इंचार्ज हैं, को इंचार्ज हैं, अभी लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं, और पूरे स्टेट के 24 जिलों में और 5 जोन में लगातार बैठकें हो रही हैं। और 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग सारे जिलों में यूथ की कमेटी, और उसके बाद एक मैराथन बैठक के बाद हम लोग बहुत जल्द स्टेट के यूथ विंग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राजधानी में करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ बिंदुओं पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके झारखंड सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो देश में जो सरकार चल रही है उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन सबके खिलाफ एक साझा आंदोलन झारखंड में हम लोग खड़ा करेंगे। और मुझे तो जाना ही जाता है आंदोलन को खड़ा करने के लिए, और पार्टी ने मुझे नियुक्ति इसलिए किया है कि झारखंड में मैं आंदोलन को खड़ा करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों को झारखंड के जो जनमानस है, छात्र, नौजवान, किसान, और झारखंड के जो जन विषय हैं, उनको लेकर के आप आंदोलन पर आम आदमी पार्टी को और यूथ विंग को पूरे जोर शोर से आप सड़कों पर देखेंगे। झारखंड सरकार गठबंधन में झारखंड की युवा आज रोजगार को लेकर लगातार आंदोलन। आम आदमी पार्टी झारखंड में कोई गठबंधन में नहीं है। आम आदमी पार्टी झारखंड में एक जनता के बीच खड़ी होने की कोशिश करने वाली पार्टी है। बहुत बड़ी बात करना उचित नहीं होगा। ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी को अभी झारखंड के जनमानस के बीच अभी और जाने की जरूरत है। झारखंड के छात्रों और नौजवानों के बीच और मेहनत करने की जरूरत है। हम अभी पार्टी में सत्पक्ष और विपक्ष से इतर झारखंड में सड़क पर झारखंड के छात्र, नौजवान और किसान के आंदोलनों को लेकर के, उनके जन मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर आएंगे। अभी हम झारखंड की जो सत्ता और पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है उससे इतर हम सड़क पर आंदोलन खड़ा करना हमारी प्राथमिकता है। झारखंड में चूंकि युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, आप भी युवा, आप किस तरह से इसको हल करें? झारखंड में मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूं। झारखंड में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हम लोग आए हैं। झारखंड की ये सच्चाई है कि झारखंड की स्थिति ठीक वैसी है जैसे एक गरीब के घर में अगर कुएं का तेल का कुआं निकल जाता है तो गरीब के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक उसी तरीके से झारखंड में जो खनिज संपदा है ये निकलना झारखंड के जनमानस के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। झारखंड का दोहन हर तरीके से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरीके से हो रहा है। मुझे लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, और चूंकि संगठन ने मुझे संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी दी है तो आप मुझे एक संगठन का खास आदमी कह सकते हैं। एक संगठनकर्ता के तौर पे मेरी जो जिम्मेदारी है वो झारखंड में उन छात्रों और नौजवानों को जो राजनीति करते हैं, जो सामाजिक नेतृत्व करते हैं, उनको खोजना है, उनको संगठित करना है और उनको सड़क पर ला करके उनके साथ ताल में ताल मिला करके झारखंडी जन मुद्दों को लेकर के हम साझा संघर्ष करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।